एक और ले श्याम जी थोड़ा पीछे आ जाओ ना, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पाछे दो लोग, बाकी सब पीछे हो जाओ। हाँ मैं बैठ दूँ। लो राम जी खा ले लो, थोड़ी देर में जाओ। मटन दाल ऊपर का बच्चा है। एक मिनट दल पर खेलते हैं तुम साल के दिनों सूरज जी गुजराती राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, जो जनता की करे भलाई। साइड में अरे ठहरो तो सही भाई, थोड़ा सा ठहर जाओ। बस हो गया। भैया ना कभी का इंडिया हम नहीं खाएंगे, हम क्या क्या हाँ पांचा दुना में कंटिन्यू लिख लिया। तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जीवन की उम्र 27 हो और आगे आप राजनीति के और गुरु बने। अब हम ये चाह रहे हैं कि अब राजनीति में अब आपका क्या अहम रोल रहेगा, क्या रहेगा आगे के लिए? जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण भगवान का जो कर्तव्य था, जिम्मेदारी जो काम उनकी थी, वही अपन निभाएंगे बीजेपी में। किस तरह से आपका रोल रहेगा इसमें? मैंने कहा ना कि कृष्ण भगवान ने जो पांडवों के पक्ष में जो किया था ना, उस हिसाब से कहा कि कुछ हो, गड़बड़ हो, प्रदर्शन करनी हो, कहीं क्या बात हो, तो बेईमानों से इस इलाके को दोबारा मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है, वो करना पड़ेगा। आपने यहाँ प्रतापगढ़ शहर में और राजस्थान में 35 साल की राजनीति करी है, आज भी कार्यकर्ताओं का आपसे जुड़ाव है। क्या लगता है आपको, किस तरह से आपको ये प्रेम को देखकर आप इन कार्यकर्ताओं और इन पदाधिकारियों के बारे में दो शब्द? कार्यकर्ता न केवल यहाँ के बल्कि मेरे कार्यक्षेत्र राजस्थान में जो मेरे सहयोगी के रूप में या मैं उनके सहयोगी के रूप में कार्य करता रहा हूँ, उसी हिसाब से कार्य करूँगा। परंतु जो कार्यकर्ता पथभ्रष्ट होने की लाइन दिखाए या उस पर चलने की कोशिश करे, उसको मैं टॉप करके सही रास्ते में दिखाऊंगा। जैसे शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि इस बार क्या है कि नंदलाल जी के पुत्र को टिकट नहीं दिया जाएगा, क्या इस बात के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी, बीजेपी इस निर्णय पे नहीं है कि किसी का बेटा है या किसी का बाप है। कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा और जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। और मुझे विश्वास है, मैं करीब साल 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि पार्टी से कार्यकर्ता का सही चयन करेगा। अभी जैसे कि प्रदेश भर में जैसे क्या कि 2 गुट काम कर रहे हैं, वसुंधरा ग्रुप और कटारिया ग्रुप। आप अपने आपको कटारिया का ग्रुप है क्या? कटारिया तो मूर्ख है।
कटारिया क्या थे? कटारिया स्वयं जन्नू भाई की संस्था में नौकरी करते थे, जो कांग्रेसी है। ये तो 1977 में मुझे उदयपुर ग्रामीण से और इनको उदयपुर शहर से संघ का स्वयं सेवक होने की वजह से चयनित किया था, उनको लड़ाया। पर तो आज वही बीजेपी के पीछे छुरा लेके घूम रहे। आज उससे सारे शेड्यूल कास्ट के लोग खिलाफ हैं, राजपूत समाज खिलाफ है, आदिवासी पूरा समाज खिलाफ है, और अन्य वर्ग भी मुसलमान समाज पूरा खिलाफ है। और वो खिलाफ इसलिए है कि वो केवल अपने स्वार्थ की राजनीति को सिद्ध करना चाहता है। अभी देखिए, जैसे दरियावत का चुनाव था, दरियावत में दरियावत की जनता, दरियावत के कार्यकर्ता, दरियावत की पार्टी कन्हैयालाल को उम्मीदवार चाहती थी, परंतु पार्टी टिकट को हथियाने की कोशिश की और ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जिसका उस निर्वाचन क्षेत्र में परिचय भी पूरा नहीं था। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर अभी एक और पार्टी उभर के आ रही है, भाजपा और कांग्रेस के अलावा बीटीपी भी उभर के आ रही है, तो उसके को देखते हुए क्या रहेगा? ऐसा है, एक तंत्र शासन नहीं है हिंदुस्तान में, लोकतंत्र शासन है। पार्टियां बनेगी, बिगड़ेगी, मिलेगी, मिटेगी। उसमें अगर कोई कुछ करता है तो अच्छी बात है, परंतु कार्यकर्ता को ये चाहिए जिस पार्टी को वो निर्माण करे, उसमें निष्ठा से, लगन से, सेवा भाव से काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। वर्तमान राजनीतिक हालात जो चल रहे हैं प्रतापगढ़ के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतापगढ़ में कुछ लोग, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि जनता खुद जानती है, परंतु बेईमानों के लिए जब क्या कहते हैं उसको, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त बोफोर्स तोपों का सौदा हुआ था, और उस वक्त बीजेपी ने एक नारा दिया था, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो यही हालत प्रतापगढ़ की जनता इस इलाके में जाती है। एक आखिरी सवाल, अगर बाजार में जो चर्चा है कि अगर नंदलाल जी के पुत्र को या अपने परिवार को अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी चेंज करेंगे, क्या इस बारे में क्या कहना चाहिए? नंदलाल का परिवार, नंदलाल के पूर्वज और आने वाली पीढ़ी की कोई भी ऐसी नहीं होगी जो पद के लिए राजनीतिक चुनाव बदले। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे, 35 वर्षों तक राज करने वाले कैबिनेट मंत्री। इन्होंने प्रतापगढ़ की जनता के दिलों पे शासन किया है और वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे हैं। इन्होंने अपनी बात इन शब्दों में कही है और इन्होंने अपनी बात को आगे तक पहुंचाया है। और किस तरह से आगे राजनीतिक समीकरण बनते हैं और क्या कुछ हालात बनते हैं, क्या टिकट इनके पुत्र को मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी इन्होंने पार्टी का दामन थामे रखने की घोषणा की है। कांटेल की आवाज़, प्रतापगढ़।